सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन है और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट ब्रोकर के बारे में बताने वाला हूं। आप अगर मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो तो आपको ये भी पता होगा कि मैंने इतने सालों से कभी कोई ब्रोकर के बारे में बात नहीं की, कभी कोई ब्रोकर को मेंशन नहीं किया, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली कोई ब्रोकर पे भरोसा नहीं होता था। फाइनली मुझे एक रिलायबल एंड ट्रस्टेड ब्रोकर मिला है जहां पे मैं खुद 1-1.5 साल से ज्यादा ट्रेड कर रहा हूं। मैंने बड़े से बड़े फंड्स भी ट्रेड किए हुए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें मैं आपको ये भी समझाने वाला हूं कि अगर आप इस ब्रोकर में अकाउंट खोलते हो तो आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। तो शुरू करते हैं, सीधा स्क्रीन पे जाते हैं। स्क्रीन पे आप देखोगे द ब्रोकर इज कॉल्ड एज फोर्ट्रेस एफएक्स, ठीक है, जो मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से यूज कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने 2-3 लाख डॉलर के भी डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स किए हुए हैं, एंड ऑनेस्टली मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया हुआ है। फोर्ट्रेस एफएक्स की वेबसाइट को थोड़ा सा वॉक थ्रू करते हैं, थोड़ा इनके अकाउंट टाइप्स को समझते हैं, एंड आगे फिर उसके बाद मैं आपको बेनिफिट्स के बारे में बताता हूं। बेसिक चीजें स्किप कर देंगे। यहाँ पे 3 टाइप के अकाउंट्स आपको मिलेंगे, स्टैंडर्ड, प्रो एंड रॉ। यहाँ पे आप सारे स्प्रेड्स और कमीशंस देख सकते हो। स्टैंडर्ड अकाउंट पे आपको 2 पिप का स्प्रेड मिलेगा, प्रो अकाउंट पे आपको 1.2 पिप्स का स्प्रेड मिलेगा, एंड रॉ अकाउंट पे आपको 0.6 पिप का स्प्रेड मिलेगा। कमीशंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप अगर और नीचे जाओगे देन यू कैन सी इंस्टेंट डिपॉजिट्स, क्विक विड्रॉल्स, ट्रस्टेड मेथड्स एंड 100% सिक्योर। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये आएगा कि क्या यहाँ पे यूपीआई डिपॉजिट और विड्रॉल है? द आंसर इज यस, यूपीआई डिपॉजिट एंड विड्रॉल एग्जिस्ट करता है, एंड वो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट टू स्टार्ट। यू कैन स्टार्ट विद $10 आल्सो। वी सपोर्ट मल्टीपल डिपॉजिट मेथड्स यूजिंग यूपीआई, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग एंड इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर्स। हाउ फास्ट आर द विड्रॉल्स प्रोसेस? मोस्ट विड्रॉल्स रिक्वेस्ट आर प्रोसेस्ड विदिन 2 minutes. For Indian bank account funds typically arrive instantly via IMPS. International withdrawals may take 1 to 3 business days depending on your bank and region. तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, बट 99% विड्रॉल्स जो है 24 घंटे में आ जाते हैं। मैंने आज तक जितने भी विड्रॉल प्लेस किए मुझे 24 घंटे के अंदर मिल गया है, अगर मैं एक वर्किंग डे पे प्लेस करता हूं तो। एंड स्पेशली अगर क्रिप्टो विड्रॉल एंड डिपॉजिट किया तो फिर तो वो इंस्टेंटली हो जाता है। अगर यूपीआई, बैंक, कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो। अगेन इस ब्रोकर के बारे में मैं आपको सब चीजें ट्रांसपेरेंटली बताने वाला हूं, ना मैं कोई प्रॉब्लम्स को छुपाने वाला हूं, ना मैं कोई अच्छाई को बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत परफेक्ट होने वाला है, बट आप भरोसा कर सकते हो, 100% कर सकते हो। क्या मैं इसके ऊपर भरोसा करता हूं? ऑफ कोर्स करता हूं, इसलिए मैं आपके पास ये ब्रोकर लेके आया, क्योंकि अगर ऐसे ही मुझे कोई भी चीज के ऊपर वीडियो बना देना होता तो पिछले 3-4 साल में मैंने आज तक कभी ब्रोकर के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। आज मैं बना रहा हूं बिकॉज ऑफ कोर्स आई नो द रिस्पांसिबिलिटी दैट आई हैव, एंड आई नो आप मुझ पे भरोसा करते हो, इसलिए उस भरोसे की इज्जत और मान रखते हुए मैं ये वीडियो आपके पास लेके आया हूं, जो मैं ऑनेस्टली आपके सामने सारी चीजें बताने वाला हूं। वीकेंड पे मैंने विड्रॉल अगर मैंने प्लेस किया तो हो सकता है कि वीक डे पे विड्रॉल आएगा, बट क्या विड्रॉल आएगा? 110% विड्रॉल आएगा। मैंने खाली ये देखा है कि 2 सिनेरियो में विड्रॉल रिजेक्ट होते हैं। एक सिनेरियो जहां पे आप एल्गो यूज कर रहे हो और बहुत फास्ट हाई स्पीड पे आप रेट्स को एक्सिक्यूट कर रहे हो, एंड उसके पीछे का भी रीजन बहुत सिंपल है। फोर्ट्रेस एफएक्स जो एक ब्रोकर है वो ऐसा ब्रोकर है जो आपके मार्केट ऑर्डर्स को एक्चुअली मार्केट में डालता है भाई। ऐसा डब्बा ट्रेडिंग वाला ब्रोकर नहीं है जहां पे आपने ऑर्डर पंच किया और वो मार्केट में एक्सिक्यूट ही नहीं हुआ। तो अगर आप एल्गो बॉट वॉट लगाते हो तो वो इतनी हाई स्पीड पे ऑर्डर एक्सिक्यूट करता है कि जो आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, जो आगे मार्केट होता है, उसमें वो ऑर्डर्स नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से इशू आ जाता है एंड उसके ऊपर विड्रॉल देना इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज वो आगे मार्केट में ऑर्डर्स जा ही नहीं रहा है। अगर ये कोई स्कैम ब्रोकर होता तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ऑनेस्टली बोलूं तो। एक ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से डिपॉजिट करते हो, तो क्रेडिट कार्ड से अगर आप डिपॉजिट करते हो तो 21 दिन का जो क्रेडिट साइकिल होता है, अगर वो खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको आपका डिपॉजिट मिल जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि क्रेडिट कार्ड से डिपॉजिट ना करोगे तो बेहतर है, यूपीआई से डिपॉजिट करो। यूपीआई से डिपॉजिट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स कैन आई ट्रेड ऑन द प्लेटफॉर्म? ऑलमोस्ट एवरी इंस्ट्रूमेंट दैट आप नॉर्मली ट्रेड करते हो, फॉरेक्स हो गया, US 100 स्टॉक मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आप ट्रेड कर सकते हो। एंड हर एक ब्रोकर की तरह यहाँ पे आपको मेटाट्रेडर 5 पे एक्सिक्यूशन मिल जाता है। एंड आई डोंट नो शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, बट मेटाट्रेडर 5 पे रजिस्टर होने के लिए भी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी लगती है, बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग लगती है। तो अगर एक ब्रोकर मेटाट्रेडर 5 पे एग्जिस्ट करता है वो ही एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मेटाट्रेडर 5 बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो ऐसे ही अपना भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोई भी ब्रोकर को या प्लेटफॉर्म को नहीं दे देता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दे आर ऑलरेडी अ बिग ब्रोकर विद अ लॉट ऑफ यूजर्स, विद अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इट इज 100% सिक्योर एंड रेगुलेटेड। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन रीजंस जहां पे फोर्ट्रेस एफएक्स सर्व नहीं करता है, तो उस पर्टिकुलर रीजन के उनके पास लाइसेंसेस नहीं है। फोर्ट्रेस एफएक्स जो है सिर्फ एशियन रीजन पे फोकस करता है, एंड सिंगापुर हो गया, ये सारे रीजन हो गए, थोड़ा बहुत यूके साइड पे फोर्ट्रेस एफएक्स का फोकस है। फोर्ट्रेस एफएक्स यूरोपियन साइड एरिया पे फोकस नहीं करता है, तो उस रीजन का उनके पास लाइसेंस नहीं है। अब ऑफ कोर्स अगर आप कभी यूरोप में ड्राइविंग नहीं करने वाले तो यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस कभी लोगे ही नहीं। इट इज दैट सिंपल। सो दैट इज व्हाई फोर्ट्रेस एफएक्स के पास जो लाइसेंसेस है वो रेलेवेंट है टुवर्ड्स एशियन रीजन्स। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे अबाउट अस में जाके तो यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं कंपनी के बारे में, जिसके बारे में आई नो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा प्लेटफॉर्म में अगर हम जाएंगे तो MT5 है, ठीक है, MT5 के बारे में सबको पता है। मैं लॉग इन करके बताता हूँ, उसके बारे में आगे और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली चीज डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोल लोगे, केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है, वो करने में हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे। केवाईसी भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि ब्रोकर जो है रेगुलेटेड है एंड रिलायबल है। एक बार केवाईसी हो जाएगा तो आपको डैशबोर्ड में कुछ ऐसा दिखेगा। ऑफ कोर्स ये मेरा एक टेस्ट अकाउंट है जहां पे मैंने कुछ पैसे ऑलरेडी डिपॉजिट किए हुए हैं, बट मैं आपको डिपॉजिट करके दिखाने वाला हूं। तो जब आप अकाउंट खोलोगे केवाईसी हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस 0 दिखाने वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो डिपॉजिट का बटन है, डिपॉजिट पे हम क्लिक करेंगे। एक बार डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे USD दिख रहा है, USDT दिख रहा है और इंडियन रूपी दिख रहा है। अब USDT पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली क्रिप्टो USDT आपको पता ही होगा। USDT कैसे डिपॉजिट करना है, यहाँ पे आप अगर TRC20 पे मान लो मैं क्लिक कर देता हूँ तो मुझे एक क्रिप्टो एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पे मैं डिटेल्स डाल दूंगा। मान लो अगर मुझे 100 USDT डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे मुझे 100 USDT डिपॉजिट करके $100 मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे जो है एक
क्रिप्टो एड्रेस मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो QR कोड जनरेट हो गया। अब मुझे बेसिकली इस पे डिपॉजिट करना है और मेरा डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होने वाला है जो इंडियन रुपी वाला ऑप्शन है। INR पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा UPI एंड बैंक ट्रांसफर इंडिया। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको डालना है। तो मिनिमम डिपॉजिट 5,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक कर सकते हो। अगर आपको 10-15 लाख रुपए डिपॉजिट करने तो 50,000 के आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, जितनी भी आपकी लिमिट हो। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं 12,000 रुपए डिपॉजिट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे 12,000 डाल देते हैं। इसके मुझे यहाँ पे लिख के आ रहा है $124 मिल रहे हैं। $124 मिल रहे, सिंपल है। ये डालने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड विद बैंक ट्रांसफर लिखा हुआ है। प्रोसीड टू बैंक डिपॉजिट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। अब ये स्क्रीन खुलने के बाद 4 डिटेल्स आपको दिख रही होगी, बैंकिंग नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अमाउंट जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि जिसके बैंक अकाउंट से आप डिपॉजिट कर रहे हो वो कोई और इंसान हो, तो यहाँ पे सिंपली ध्यान से बैंकिंग नेम उसी इंसान का डालना जिसके बैंक अकाउंट से आप ट्रांसफर कर रहे हो। खुद का अकाउंट है तो खुद का नाम डालना, तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका फोटोस इफेक्ट्स का अकाउंट हो सकता है आपके नाम पे हो, बट आप दोस्त के अकाउंट से डिपॉजिट करो तो दोस्त का बैंकिंग नेम डालना है, ठीक है। ईमेल हम वही वाला डालेंगे जो हमारा फोटोस इफेक्ट्स पे है। फोन नंबर उसी नंबर को डालना है जहां से UPI आप डिपॉजिट करने वाले हो। यहाँ पे अमाउंट जो है 12,000 सेम आ जाएगा, जैसे हमारा 12,000 का डिपॉजिट है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन दिख जाएगी। यहाँ पे UPI पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, QR पेमेंट आ जाएगा। UPI पेमेंट पे क्लिक करोगे तो QR आपको UPI ID वो मिल जाएगा। बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करोगे तो बैंक डिटेल्स मिल जाएगी। QR पेमेंट पे क्लिक करते सबसे आसान यही होता है। तो QR कोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लियरली ऊपर लिखा हुआ है कि फोन पे और योनो SBI नहीं यूज करना है हमें, गूगल पे, पेटीएम और भीम हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल पे अपना खोल लेता हूँ। गूगल पे खोल लिया मैंने, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मैं पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 12,000 रुपए मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। अब पे करने के बाद जब आप पे करोगे तो उस ट्रांजैक्शन में एक UTR नंबर होता है जिसको UPI ट्रांजैक्शन ID भी कहते हैं। वो UPI ट्रांजैक्शन ID जो है आपको यहाँ पे नीचे डाल देना है। मैं अपना UPI ट्रांजैक्शन ID सबमिट कर देता हूँ सो दैट मेरा डिपॉजिट जो है जल्दी से क्रेडिट हो जाए। एंड आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि कितना जल्दी क्रेडिट होता है एक बार ये पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, सबमिट कर दूंगा। अब कभी कभी ऐसा होगा कि UPI ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा या फिर QR कोड स्कैन करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको सिक्योरिटी अलर्ट्स आएंगे। आपको सिंपली यहाँ गेट न्यू UPI ID पे क्लिक करना है, आपको दूसरा स्कैनर मिल जाएगा। और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो बस थोड़ी देर के लिए वेट कर लेना है और फिर से ट्राई करना है, क्योंकि कभी कभी बैंक सर्वर्स की इशू की वजह से नहीं हो पाता है। यहाँ पे मेरा डिपॉजिट हो गया तो मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरा पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे मैं सिंपली क्लोज पे क्लिक कर दूंगा एंड आई विल बी टेकन बैक टू माय ब्रोकरेज अकाउंट, ठीक है। अब जब तक ये क्रेडिट हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो हमने डिपॉजिट कर दिया। यहाँ से मैं एक टाइमर शुरू कर देता हूँ। वीडियो पे आपको टाइमर दिख जाएगा। डिपॉजिट का प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका है। अब जब तक डिपॉजिट हमारा क्रेडिट हो रहा है तब तक आप देख रहे हो, तब तक मैं आपको बाकी चीजें दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब डिपॉजिट आएगा तो आपका डिपॉजिट अमाउंट जो आपकी फिएट वॉलेट में आएगा। यहाँ पे वॉलेट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे $184 दिखा रहा है और यहाँ पे ओके, तो विद इन 2-3 मिनट्स मेरा डिपॉजिट क्रेडिट भी हो गया, जो 12,000 मैंने आपके सामने डिपॉजिट किए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे $184 फिएट वॉलेट में दिखा रहा है और USD में $87 दिखा रहा है। तो जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में 0 दिखाएगा और हो सकता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो ही ना, तो आपको MT5 वाले ऑप्शन पे जाके ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक स्टैंडर्ड अकाउंट बनाया, एक प्रो अकाउंट बनाया। स्टैंडर्ड अकाउंट में $87 है, तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करके जो भी अकाउंट आपको बनाना है यहाँ पे आप सिलेक्ट करके लेवरेज सिलेक्ट करके वो अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। एक बार क्रिएट हो जाएगा तो आपको ईमेल पे MetaTrader 5 का लॉगिन, पासवर्ड, सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपने डिपॉजिट कर दिया, अकाउंट बना दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरी फिएट वॉलेट में से मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा 100% ट्रांसफर कर दूंगा। ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, कंफर्म कर दिया, हो गया मेरा ट्रांसफर, ठीक है। अब मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। अब MT5 पे क्लिक करके अब मान लो मुझे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड पे क्लिक करूंगा तो मेरा MT5 का टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको अपने लॉगिन डिटेल्स डालना है, आपका कुछ टर्मिनल ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बैलेंस $272 का है, इक्विटी $272 का है। सिंपल यहाँ पे दिखा रहा है। एक्सिक्यूशन भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे मान लो अभी फिलहाल गोल्ड मुझे शॉर्ट करना है, यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ। देखो मेरा एक्सिक्यूशन यहाँ पे हो गया, 2-3 लॉट और शॉर्ट कर देते हैं। मैंने 0.01 के 3 पोजीशंस बना दिए, ठीक है। मुझे मान लो सेल करना है, यहाँ पे मेरा एक्सिक्यूशन हो गया। आप देख सकते हो मेरा लॉस चल रहा है यहाँ पे $1 का। सिंपली यही करना है। आप फोन में भी ऑफकोर्स आप MetaTrader 5 यूज करोगे तो डिटेल्स लॉगिन करके आप फोन में भी ट्रेडिंग जो है कर सकते हो। इनका वेब टर्मिनल भी बहुत स्मूथ है। वेब टर्मिनल से भी आप आराम से कर सकते हो जो भी ट्रेड आपको मैनेज करना है। अब यहाँ पे मान लो मुझे क्लोज करनी है पोजीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लोज पे क्लिक कर दिया, मेरी पोजीशंस जो है यहाँ पे क्लोज हो गई। जैसे मेरे क्लोज करने के बाद ही प्राइस नीचे गिरा तो मेरा $1-2 का प्रॉफिट बन जाता, बट कोई बात नहीं, आपके लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग एक्सिक्यूशन स्पीड भी बहुत सॉलिड है, सब चीज एकदम सॉलिड है। विड्रॉल कैसे करना है, सिंपली विड्रॉ पे जाना है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है। आपको अपने MetaTrader अकाउंट में से सबसे पहले अपने फिएट वॉलेट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे मेरा फिएट वॉलेट यहाँ पे 0 दिखा रहा है। मान लो मुझे 50% जो है विड्रॉ करना है, मैंने ट्रांसफर कर दिया। $135 मैंने अपने फिएट वॉलेट में डाल दिया। फिएट मतलब रियल मनी जो होता है, जो इंडियन रुपी हो गया, US डॉलर हो गया, उसको फिएट कहते हैं। अब यहाँ पे मान लो मुझे USDT में विड्रॉल लेना है या USD में विड्रॉल लेना है, ठीक है। सिलेक्ट पेमेंट मेथड, बैंक ट्रांसफर इंडिया। यहाँ पे मुझे मान लो $100 का विड्रॉल लेना है, यहाँ पे $100 मैंने डाल दिया। कंट्री, बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी डिटेल्स डालनी है, रिक्वेस्ट भेज देनी है। विद इन 24 आवर्स अपना विड्रॉल जो है प्रोसेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप अपने सारे ट्रेड ये सारी चीज देख सकते हो एंड बाकी वॉलेट्स में आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया क्या है। तो ये तो हो गया पूरा ब्रोकर का वॉक थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मान लो आप ब्रोकर में डिपॉजिट करते हो, तो अगर आप $200 से ज्यादा अमाउंट FortressFX में डिपॉजिट करते हो मेरा लिंक यूज करके, तो आपको मेरे VIP चैनल का एक्सेस मिलेगा, जहां पे मैं दिन के कम से कम 2 से 3 ट्रेड्स देता हूं। अब सबसे पहली
चीज बिना कुछ आगे बोले मैं आपको एक मेरा वेरीफाइड पीएनएल, वेरीफाइड ट्रैक रिकॉर्ड में दिखाना चाहूंगा मेरे वीआईपी टेलीग्राम का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो ये एक वेरीफाइड ट्रैक रिकॉर्ड है जो मेरी टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं पिछले 2-3 महीने से मैं अपना वीआईपी ग्रुप चला रहा हूँ। मैंने इसके बारे में पब्लिकली ज्यादा बात नहीं की है एंड इसलिए फाइनली मैं आपको अपने टेलीग्राम के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 43 ट्रेड्स दिए 79% विन रेट के साथ। यहाँ पे आप देखोगे टोटल 34 टेक प्रॉफिट्स हुए, 4 स्टॉप लॉस हुए और 5 ट्रेड ब्रेक इवन गए। यहाँ पे एक ट्रेड आपको सारी डिटेल्स के साथ दिख जाएगा, महीने के परफॉर्मेंस के साथ दिख जाएगा। अगर आप फोर्ट्रेस एफएक्स में $200 से ज्यादा डिपॉजिट करते हो, सिंपली आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो गूगल फॉर्म का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप 200 से ज्यादा डिपॉजिट करते हो, गूगल फॉर्म फिल करते हो, तो आपको मेरी टीम सामने से इस टेलीग्राम चैनल में ऐड कर देगी जहां पे मैं दिन के 2 से 3 ट्रेड्स देता हूं। तो यहाँ पे सबके लिए फायदा है, इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप यहाँ पे ब्रोकर में डिपॉजिट कर रहे हो, आपको एक अच्छा रिलायबल ब्रोकर मिल रहा है, यहाँ पे आपके फंड सेफ रहने वाले हैं, आपको एक्सिक्यूशन स्पीड अच्छी मिल रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एक वेरीफाइड प्रॉफिटेबल ट्रेडर की एनालिसिस और ट्रेड्स साथ ही साथ मिलेगी। तो वीआईपी चैनल का एक्सेस कैसे लेना है डिटेल में इसका एक वीडियो मैंने अलग से भी बनाया हुआ है, आप वो भी डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हो। एंड ये प्रोसेस फॉलो करके आई होप दैट आपका ट्रेडिंग जर्नी बेहतर हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीआईपी चैनल ज्वाइन करोगे तो बेहतर होना ही होना है, प्रॉफिट बनना ही बनना है। एंड आई होप दैट आप ज्वाइन करो एंड आई विल सी यू इन द वीआईपी। थैंक यू सो मच।